सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की लीला मैं लेकर आई हूँ श्री महावीर सिंह जी, आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे। वह साधु संत की सेवा और सत्संग के बहुत बड़े प्रेमी थे। कुछ दिनों से वह जिगर के दर्द से पीड़ित थे, कुछ परेशान चल रहे थे। एक दिन आगरा छावनी कैंट में वह अपनी वर्दी पहने घूम रहे थे। तभी तकरीबन 45 वर्ष के लगभग उस व्यक्ति की आयु रही होगी और उसका जो डील डॉल था वह जैसे एक लंबा चौड़ा इंसान होता है ना, व्यक्ति होता है, इस तरह का था। और उस व्यक्ति ने जो धोती पहनी थी वह आधी ओढ़ी हुई थी और आधी पहनी हुई थी। बड़े प्रेम से उसने महावीर जी से पूछा, कैसी तबीयत है तेरी? महावीर जी ने कहा, पहले से अच्छी है। उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा, तेरा जिगर का दर्द था, कैसा है? महावीर जी बोले, अभी थोड़ा थोड़ा है। वह व्यक्ति बोला, कोई नहीं, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद दोनों, वह व्यक्ति और महावीर जी, एक साथ टहलते टहलते बातें करने लगे। तभी महावीर जी ने कहा कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। वह व्यक्ति बोला, मैं बाबा नीम करोली हूँ। तभी महावीर जी सोचने लगे कि मैंने तो इनका बहुत नाम सुना है और उनके चमत्कारों के बारे में भी बहुत सुना है, लेकिन बाबा को अपने इतने नज़दीक देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाबा से क्या बोलूं। बाबा महाराज जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बड़ी प्रेम से उनसे बातें कर रहे थे। फिर बाबा महाराज जी महावीर जी से बोले, चल तेरे घर चलते हैं। महावीर जी बाबा महाराज जी को अपने घर ले गए और यह सिलसिला कहते हैं 6 वर्षों तक लगातार चलता रहा। बाबा महाराज जी हर महीने महावीर जी के घर आया करते थे और भोजन पानी ग्रहण किया करते थे। बताते हैं कि महावीर सिंह जी के बंगले के बाहर बाबा महाराज जी का तखत बिछाया जाता था। बाबा महाराज जी उस तखत पर एक कंबल बिछाया करते थे और एक तकिया रखवाते थे। महावीर जी बताते हैं कि बाबा महाराज जी कभी ऐसे लेटते थे जैसे आधा लेटना और आधा बैठना, और कभी कभी महाराज जी अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करके घंटों उस तखत पे बैठा करते थे और बाकी भक्तजनों से खूब हंसी मजाक और बहुत सारी बातें किया करते थे। बताते हैं कि बाबा महाराज जी कभी कोई भाषण नहीं देते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। कहते हैं बाबा महाराज जी ने उन्हें बहुत एक नेक इंसान, नेक जीव नज़र आता था। कहते हैं कि बाबा महाराज जी बहुत शांत स्वभाव के थे। बताते हैं कि बाबा महाराज जी जब कभी नहाया करते थे तो कभी अपना शरीर पोंछा नहीं करते थे। बस जैसे ही महाराज जी धोती पहनते थे उनका सारा शरीर अपने आप ही सूख जाता था। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। कब कहाँ कैसे बाबा महाराज जी कोई लीला करते हैं कुछ नहीं पता। एक लीला मैं आपको और बताती हूँ। फिरोज़ाबाद के राधे श्याम जी बताते हैं कि बाबा महाराज जी का उनके ऊपर और उनके परिवार पर बहुत स्नेह और प्यार रहा। बाबा महाराज जी उनके घर आते थे और भोजन ग्रहण किया करते थे। राधे श्याम जी बताते हैं कि एक दिन बाबा महाराज जी हमारे पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे।
जिस कमरे में बैठे थे, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और राधे श्याम जी कहते हैं कि मैं बाबा महाराज जी की बातों में इतना लीन था कि मेरा मन नहीं था कि मैं दरवाज़ा खोलूं या बाबा महाराज जी के साथ जो हम प्रेम भरी बातें कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई विघ्न आए। लेकिन दरवाज़ा फिर बजा। तब राधे श्याम जी बोले कि बाबा महाराज जी कौन हो सकता है दरवाजे पर, जबकि राधे श्याम जी को पता था कि बाबा महाराज जी से कुछ नहीं छुपा, उन्हें तो सब कुछ पता ही है। तभी बाबा महाराज जी बोले, क्यों परीक्षा ले रहा है मेरी? मैं बताता हूँ कौन है। बादशाह वकील का भाई है और सोलन में नौकरी करता है। इसकी पत्नी को टीबी हो गया है। ये बहुत परेशान है, रातों को बैठ के बहुत रोता है क्योंकि इसकी बीवी बहुत बीमार है। राधे श्याम जी ने जब दरवाज़ा खोला और जो व्यक्ति अंदर आया उसने अपना परिचय वही दिया जो बाबा महाराज जी ने राधे श्याम जी को बताया था। उन्होंने अपनी पत्नी का हाल बताया। तब बाबा महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा, तेरी पत्नी जल्द स्वस्थ हो जाएगी। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार। मेरा तो मन होता है कि मैं बाबा महाराज जी की लीलाएं बस आप सबके सामने सुनाती रहूं। जब बाबा महाराज जी की लीलाएं कहने में और सुनने में इतनी प्यारी लगती हैं, तो सोचें कि जब बाबा महाराज जी साक्षात शरीर में थे और उस समय जिन भक्तों ने बाबा महाराज जी का साक्षात्कार किया है, वे कितने सौभाग्यशाली होंगे। कई बार हम लोगों के मन में भी आता है कि काश बाबा महाराज जी के समय हम लोग होते तो हम भी बाबा महाराज जी को ऐसे ही घेर के रखते। लेकिन हम आज भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है और हम बाबा महाराज जी का गुणगान कर पा रहे हैं। बस बाबा महाराज जी से जुड़े रहें। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे और बाबा महाराज जी सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। ऐसी ही लीलाएं, चमत्कार और भक्तों के अनुभव आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम।